कोई भी क्वेरी हो आप मैसेज में भेज देना जूम चैट के, ठीक है सभी लोग। चलो आज के टॉपिक का नाम समझो। आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? टुडे वी नीड टू डिस्कस, टॉपिक नेम इज वीटीपी। अच्छा, वीटीपी क्या होता है वो बात की बात है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स वीलैन, तो वीलैन कितनी टाइप्स की होती है ऋषभ? कुछ बता सकते हैं ऋषभ? वीलैन टाइप्स कितने टाइप की वीलैन होती है? टू टाइप्स। टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वीलैन स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, बहुत बढ़िया। एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है एक्सटेंडेड। अच्छा, मैं पूछूं स्टैंडर्ड की रेंज, कोई बता सकता है? जैसे 1 to 1001 एंड 1006 to 409। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाउ मेनी, माइक म्यूट रखिए सब, हाउ मेनी वे टू क्रिएट वीलैंस? कोई मुझे बता सकता है कितने वे हो सकते हैं वीलैन को बनाने के? टू टाइप, ओनली स्टैटिक एंड टू डायनामिक। टाइप्स। बहुत बढ़िया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कोई भी प्रोटोकॉल पे काम करना है किसी भी फीचर पे, दो ही वे, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब हो गया आपका मैनुअली, ठीक है, एंड डायनेमिक मींस दिस प्रोसेस इज ऑटोमेटिक। चलो ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। सपोज करते हैं आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्विचेस है, जैसे ये एक मेरा मल्टी लेयर स्विच है, डन। फिर एक और मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी लेयर स्विच है। क्लियर है सभी को? ये आपस में दो फिजिकल पोर्ट से कनेक्टेड है, जैसे F0/1, F0/2, F0/2, F0/1। अच्छा, इस मल्टी लेयर स्विच से एक केबल निकाल के आपने एक और स्विच पे कनेक्ट कर दी, फिर यहाँ से एक केबल निकाल के आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दी, डन। और ये कौन से स्विचेस हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वाले, डन। और ये आपस में कनेक्टेड है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन से आपने किन पे कनेक्ट कर दिया? एक्सेस लेयर स्विच, एक्सेस लेयर स्विच पे। यहाँ पर भी एक्सेस लेयर स्विच है, यहाँ पर भी एक्सेस लेयर स्विचेस है। देखो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर पहले तो ये बताओ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस लेयर में क्या डिफरेंस है, ऐसा होगा ना? तो बात समझ लो, बहुत सिंपल वे में बात करते हैं। देखो, इनमें से आपको पहले दो पर्सन को उठाना पड़ेगा, कोर और डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैं बात करता हूँ कोर, कोर के ऊपर जो ये कोर स्विचेस होते हैं ना, इन पे आप क्या क्या परफॉर्म करते हो बेसिकली डियर? इन कोर स्विचेस पे, ये जो कोर स्विचेस है आपके, इन कोर स्विचेस पे आप अपनी राउटिंग परफॉर्म करते हो। यहाँ पर क्या परफॉर्म होती है? बेसिकली राउटिंग, पहला टास्क। अच्छा, और क्या कर सकते हो आप इन पे? राउटिंग के साथ साथ आईपी पे काम कर सकते हो, कोई पॉलिसी लगानी हो उस पे कर सकते हो, कोई एसीएल हो वो भी काम कर सकते हो, प्लस ये स्विचिंग के भी फीचर को सपोर्ट करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या होता है? ये लेयर 2 प्लस लेयर 3 करता है, लेकिन जो लेयर 3 है वो कैसा है? इसके लिए लिमिटेड है, ठीक है। और एक्सेस लेयर का काम क्या होगा फिर? एक्सेस लेयर का, एक्सेस लेयर का काम है भाई सिर्फ ओनली किस पे काम करना? लेयर 2 पे। तो अब इन सभी डिवाइसेस को आपको मैनेज करना है। अब मैनेज किस लिए करना है वो मैं बात करता हूँ। जैसे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आप क्या लेकर आ गए? ये सभी स्विचेस को बुला के लिया है। अब मैंने आपको एक टास्क असाइन कर दिया, इस टास्क में बोला कि आपको वीलैन 2 से लेकर 10 तक बनानी है, फिर 10 से 15, और 15 से 25, ठीक है, फिर 25 से 30, और फिर 100 से 150 तक ये वीलाइंस बनानी है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कौन सा वे लोगे डियर? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब पहले इस स्विच को एक्सेस करोगे, ये सभी वीलाइन यहाँ बनेगी, फिर इसको एक्सेस करोगे, फिर इस पे सभी वीलाइंस बन जाएंगी। ये सुनो, फिर क्या होगा? फिर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेस लोगे, सभी वीलाइन इस पे बनाओगे, फिर ये वाला होगा एक्सेस, फिर इस पे भी सभी बनाओगे, फिर इन सभी को वन बाय वन आप रिमोटली ले लो या कंसोल से एक एक करके सभी स्विचेस पे क्या करोगे? वीलैन बनाओगे। अच्छा, जब भी आप वीलैन मैनुअल बनाओगे, यानी स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? मैनुअली वीलैन बनाने बैठोगे, क्या पता मैंने वीलैन 2 का नाम आपको दिया हो लिखने के लिए, सिस को आप लिख कर आ गए गलती से वहां पर, क्या नाम भाई?
डिस्क को। सो ह्यूमन एरर आ सकते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, इन सभी स्विचेस पे वीलैन बनाने में एक बहुत बड़ा टाइम प्रोसेस चलेगा, ये सुनो। सो टाइम प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस केस में आप यूज कर सकते हो एक नेक्स्ट वे। नेक्स्ट वे कौन सा है भाई, सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन अब आप कौन सा वे यूज कर रहे हो भाई वीलैन बनाने के लिए, सभी लोग देखें, डायनामिक। डायनामिक में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक स्विच को रखेंगे अपने पास, जैसे मैंने ये वाला स्विच है मेरे पास, मैंने इस स्विच को क्या बना दिया थोड़ी देर के लिए आपके लिए नेटवर्क में, सर्वर। और इस स्विच को क्या बना दिया अब, क्लाइंट। ये स्विचेस भी क्या बन गए, सभी के सब, सभी स्विचेस क्या बना दिए मैंने आप लोगों के लिए, Client. क्लाइंट। अब बात समझो, मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों से, क्या बोल रहा हूँ कि आप सर्वर पे जाओ और वही टास्क परफॉर्म करो जो आपको 2 से 10, 15, 25 तक, 35, फिर 100 से 150। आपको जो भी वीलैन बनानी है, सेम सारी की सारी वीलैंस किस पे बनाओ, अपने सर्वर पे। आपने सर्वर पे बना दी, अब सर्वर का काम है इस क्लाइंट को भेजना, इन सभी क्लाइंट्स को भेजना, यहाँ से भी आना, फिर ये आपस में शेयर भी करेंगे इंफॉर्मेशन को। अबे बताओ, ये जो वीलैंस है क्या ये एक सिंगल वीलैन है, नहीं, यहाँ पर मल्टीपल वीलैंस है। और मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक अगर मुझे इन पोर्ट से लेकर जाना है, तो मुझे इनको एक्सेस की जगह क्या बनाना पड़ेगा भाई, कौन से पोर्ट्स बनेंगे ये सभी आपस में, Trunk. ट्रंक पोर्ट, सभी स्विचेस के बीच में, जहां से भी वीटीपी या जहां से भी वीलैन की इंफॉर्मेशन जानी है। तो मैं जहां जहां सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखते रहो आप लोग, इन सभी पे आपको क्या बनाना पड़ेगा डियर, इन सभी पे क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक Trunk. पोर्ट। जैसे आप ट्रंक बनाओगे, इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी। जैसे आप क्या बनाओगे, ट्रंक, इंफॉर्मेशन पास। अब एक बताओ, आपने सिर्फ वीलैन किस पे बनाई, सर्वर पे, और वो सभी वीलैंस किसको रिसीव हो गई, क्लाइंट को, यानी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्विच क्लाइंट है। तो ये बेस्ट है ना, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, आपको सारा काम सिर्फ सर्वर पे करना है। चलो, मैंने बोला भाई वीलैन डिलीट करो अब दोनों में से। अगर मैं आपको स्टैटिक में बोलता मुझे जो है ना वीलैन 15 को नहीं रखना अपने डोमेन में, तो आप क्या करते, आप पहले स्विच 1, स्विच 2, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक्सेस लेयर, सभी स्विचेस को 1 बाय 1 एक्सेस करके डिलीट करते। लेकिन डायनेमिक में क्या करना है, डायनेमिक में क्या होता है, आपको सिर्फ किसके पास जाना है, सर्वर के पास जाके क्या लिखना है, नो वीलैन, नो वीलैन 15, और जैसे ही बोलोगे वो सबको अपडेट ऑटोमेटिक भेज देगा। ठीक है, तो कहीं पर जाने की रिक्वायरमेंट आई आपको, नहीं। तो डायनेमिक बेस्ट है ना वीलैन मैनेज करने के लिए, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत इजी नहीं है। आपको इसके लिए किस प्रोटोकॉल के पास जाना पड़ेगा, वीटीपी। और ध्यान से समझो, वीटीपी कॉल्ड VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, इट्स कॉल्ड Sir, एक क्वेश्चन है. लेयर 2 प्रोटोकॉल। भाई लास्ट में बताएंगे सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इट्स कॉल्ड लेयर 2 प्रोटोकॉल। इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। क्या पता आपका क्वेश्चन मेरी थ्योरी में खत्म हो जाए, ठीक है, सो डाउट नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय डिफॉल्ट VTP इनेबल्ड किस पे इनेबल होता है, सिस्को स्विचेस पे। अच्छा, एक और बात, VTP हेल्प टू मैनेज, किसको मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहा है अभी तक आपको, VLAN। ठीक है, अब आगे बात समझो। VTP वर्जन्स होते हैं भाई, इसके अंदर वर्जन है, जैसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन नंबर 3। एक और बात समझना, VTP में मोड्स होते हैं, जैसे एक मोड होगा आपके पास सर्वर, फिर क्या आएगा, क्लाइंट, फिर क्या आएगा, क्या मोड का नाम है पढ़िए सभी लोग, ट्रांसपेरेंट, एंड नेक्स्ट मोड इज ऑफ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। VTP में ऑथेंटिकेशन भी होता है, यानी आप सिक्योर कर सकते हो VTP पूरे के पूरे VTP को। कैसे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मिल सकता है आपको प्लेन टेक्स्ट, ओके,
या आपको मिल सकता है कैसा भाई, इनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड होता नहीं है डायरेक्ट, आपके पास दो फीचर होते हैं एनक्रिप्ट करने के लिए, या तो आप उसको यूज कर लो, फीचर का नाम है सीक्रेट, है ना, या आप यूज कर लो, फीचर का नाम क्या है, हिडन। ओके, इन दोनों में से एक फीचर यूज कर सकते हो। अच्छा, वीटीपी में टाइमर भी काम कर रहे होते हैं भाई। दो टाइप के टाइमर मिलेंगे आपको, एक होता है पीरियोडिक टाइमर, एक होता है आपका इंक्रीमेंटल टाइमर। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है पीरियोडिक और इंक्रीमेंटल में? कोई भी, एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन पीरियोडिक टाइमर और इंक्रीमेंटल टाइमर? किसी को पता है कुछ ऐसा डिफरेंस? हाँ जी, periodic is time bound फिक्स टाइम timing. ड्यूरेशन, Right. बहुत बढ़िया। इंक्रीमेंटल मींस इफ गेट एनी चेंज, अगर कोई चेंज हुआ तभी जाएगा, और पीरियोडिक का मतलब फिक्स टाइम ड्यूरेशन। बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ, कोई क्वेश्चन है यहाँ इस थ्योरी से रिलेटेड बीटीपी की? आगे बढ़े, चले आगे। अब बात मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा वीटीपी के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर को, यानी वीटीपी वर्जन की कहानी। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको कौन सा वर्जन सिखा रहा हूँ भाई, सभी लोग चेक करिए, विच वर्जन, द वर्जन नंबर इज 1। ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट क्या है ये आपके लिए, इनेबल ओनली सपोर्ट। कौन सी वीलैन सपोर्ट होती है यहाँ पर देवाशीष, आदित्य, ऋषभ? स्टैंडर्ड वीलैन ऑल्सो सपोर्ट टोकन रिंग वीलैन। क्लियर? अच्छा, एक और बात समझो, एक और बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोर्ट प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। क्या सपोर्ट करता है ये? सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आप लगा सकते हो। प्रोपोगेट, अच्छा प्रोपोगेट का मतलब जो अपडेट भेजता था सर्वर, उसी की बात करो। प्रोपोगेट ओनली स्टैंडर्ड वीलैंस इंफॉर्मेशन इन अपडेट्स, तो आप एक्सटेंडेड भेज ही नहीं सकते। ठीक है भाई, क्लियर है वर्जन 1? वर्जन 2 पे चलूं, बताएं सभी लोग। वर्जन 2, वर्जन 2 और सिंपल है। पहली बात, इसको आपको कैसे करना है, इट्स अ मैनुअली इनेबल, मैनुअली इनेबल सपोर्ट स्टैंडर्ड वीलैन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एक और बात, बाय डिफॉल्ट only allow to create स्टैंडर्ड वीलैन। ठीक है, सिर्फ यही अलाउ करता है। सपोर्ट प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, प्रोपोगेट ओनली स्टैंडर्ड वीलैंस इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने वर्जन 1 पे बात कर ली, वर्जन 2 पे, वर्जन 3 भी होता है, उस पे बात। अब वर्जन 3 का एक शॉर्ट थ्योरी बताऊंगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है भाई, तो इसलिए इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्लियर है? लेकिन मैं बता सकता हूँ, मैनुअली इनेबल, ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड वीलैन सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट ऑल टाइप्स,
क्या बोल रहा हूँ, ऑल टाइप्स, सभी तरीके के पासवर्ड सपोर्ट करता है, चाहे वो प्लेन हो एनक्रिप्टेड हो। प्रोपोगेट ऑल VLANs इंफॉर्मेशन इन अपडेट। ठीक है, लेकिन बात एक ध्यान रखने वाली भी है कि वर्जन 1 हो या वर्जन 2 हो, यहां पर ध्यान रखना बस। अलाउ टू क्रिएट मल्टीपल सर्वर, यहां पर अलाउ करते हैं ये मल्टीपल सर्वर, लेकिन अब वर्जन 3 पे ध्यान रखना है, ओनली हैविंग कितने सर्वर होते हैं, 2 सर्वर, एक होता है प्राइमरी और एक होता है आपके पास सेकेंडरी। क्लियर है, चलें आगे। चलो अब बात समझो, वर्जन के बाद हमारे पास आता है एक पर्सन जिसमें हमें बात करनी है VTP मोड्स। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ऑफ मोड भी होता है आपके पास। ऑफ मोड का मतलब क्लियर कर लो, नेटवर्क इंजीनियर टर्न ऑफ VTP प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस। किस पे बंद कर दिया गया है आशुतोष जी, बताएं। इंटरफेस पे। तो चल भी किस पे रहा था, VTP इंटरफेस पे। जैसे DTP इंटरफेस पे चलता है वैसे ही VTP भी चलता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने मोड रिमेनिंग रहेगा जो हमें पढ़ने हैं VTP के। देखो, पहला मोड जो आपको पढ़ना है वो है सर्वर, फिर दूसरा मोड है आपके पास देवाशीष सौरभ, कौन सा है, क्लाइंट, और तीसरा मोड क्या है भाई आप लोगों के पास, बताएं सभी लोग, विच मोड, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। तो ध्यान से समझना एक एक मोड के बारे में, तब बात करेंगे हम। कुछ की पॉइंट सर्वर के लिए रहेंगे, कुछ की पॉइंट्स क्लाइंट के लिए रखूंगा, ठीक है, और कुछ ट्रांसपेरेंट के लिए। तो मैं आपको पहले एक पॉइंट लिखवाता हूँ बेसिक। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैन क्रिएट, और आप बोल सकते हो अलाउ स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड VLAN। आप कुछ भी कर सकते हो, क्रिएट के साथ साथ मैं क्या लिख दूं साइड में, आपको डिलीट करना हो या आपको मॉडिफाई करना हो, ठीक है, कर लो आप। अच्छा, क्लाइंट क्या बोलता है, कैन नॉट क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई VLANs लिख दो आप, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड के तो बात ही खत्म। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या बोलता है, कैन क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई VLANs। अब वो कोई सी भी हो क्रिएट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट डिलीट मॉडिफाई हो सकती है। क्लाइंट क्या बोलता है, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है ये, सर्वर पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ सर्वर डू क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई, देन जनरेट, क्या जनरेट करता है, अपडेट। क्लाइंट नॉट पॉसिबल टू जनरेट अपडेट। क्लियर है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट क्या बोलता है, ट्रांसपेरेंट नॉट पॉसिबल टू जनरेट, क्या नहीं कर सकता ये भी, अपडेट को। अच्छा, एक और पॉइंट लिखो, इन सर्वर मोड अपडेट receive, so possible to do
चेंजेस। क्या बोल रहा हूँ मैं, पढ़िए लाइन देवाशीष सौरभ, क्या लिखा है मैंने भाई, पढ़िए एक बार ये लाइन। In server mode update, then possible to do changes. सर्वर मोड अपडेट रिसीव, सर्वर मोड वाले ने रिसीव कर ली तो क्या होगा, चेंज कर सकता है। क्लाइंट क्या बोलता है यहाँ पर, इफ क्लाइंट रिसीव अपडेट देन मेक 2 कॉपीज। कितनी कॉपीज बनाता है भाई, 2 कॉपी, 1 कॉपी फॉर ऑन डेटाबेस, एक तो अपने लिए हो गई, अदर कॉपी फॉर अदर स्विचेस। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट यहां पर लिख लो, इफ ट्रांसपेरेंट रिसीव अपडेट देन नेवर डू एनी चेंजेस। क्या नहीं कर सकते भाई, वो कभी भी चेंजेस नहीं करते, ओनली पास अपडेट। क्या करेंगे, सिर्फ पास करेंगे अपडेट। इफ डोमेन नेम मैच, क्या हो जाएगा अगर डोमेन नेम मैच हो जाएगा। ठीक है। सर क्लाइंट में अगर ये जब जहाँ हमने ये लाइन लिखा है कि आपका सर क्वेश्चन बताओ क्या है। तो ये जब हम सर्वर को ही जब क्लाइंट बना दिए हैं, फिर अदर सर्वर को स्विचेस से नहीं क्या बनाया मतलब है? भाई, सर्वर को हम्म, थोड़ी ना बनाया, क्लाइंट अलग मोड है, सर्वर अलग मोड है, ट्रांसपेरेंट अलग मोड है। ठीक है, सब मोड अलग अलग है। सर्वर एक अलग सेपरेट मोड हो गया, क्लाइंट अलग हो गया, ट्रांसपेरेंट भी अलग हो गया। सबके मोड क्या है, डिफरेंट। अगर ठीक। आप सर्वर में हो तो आपकी प्रॉपर्टीज अलग है, क्लाइंट हो तो अलग है, ट्रांसपेरेंट है तो अलग है। ट्रांसपेरेंट हो तो क्रिएट डिलीट मॉडिफाई कर लो वीलैंस को, बट ओनली ऑन डेटाबेस। सिर्फ किसके डेटाबेस में चेंज करोगे ये सब काम करके, अपने। ट्रांसपेरेंट कभी अपडेट जनरेट नहीं करता। इफ ट्रांसपेरेंट रिसीव अपडेट, अगर उसने अपडेट रिसीव भी कर ली किसी की, ओनली ओनली पास करेगा, कभी चेंज करता है अपने पास नहीं, सिर्फ डोमेन नेम मैच होना चाहिए। क्लियर है। तब जब ऑलरेडी सर्वर और क्लाइंट मॉडल है तो ये ट्रांसपेरेंट की जरूरत क्या है सर, क्योंकि हाँ ट्रांसपेरेंट बिल्कुल लगभग वही बिल्कुल, काम बहुत कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। आपने अभी पूरा टॉपिक पढ़ा नहीं है, इसलिए क्वेरी करिए, इसलिए मैं बोलने नहीं देता हूँ। तो बाकी ओके। क्वेरी भी वैसी है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कहाँ पर कौन सा मोड यूज करना है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। एडमिन कितने होते हैं कंपनी में, बहुत सारे होते एडमिन एक होता है, 2 होते हैं, 3 हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 15 हैं। हाँ। एडमिन तो रहेंगे नहीं ना। तो ट्रांसपेरेंट भी वैसी है, ट्रांसपेरेंट भी एक ही स्विच बनाता है, कभी भी नेटवर्क में ज्यादा नहीं मिलते आपको। कंडीशन देखेंगे, अभी बात करेंगे हम उस पे। वर्जन हो गए, मोड हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। हाउ मेनी वे टू कन्फिगर वीटीपी। वीटीपी को कॉन्फ़िगर करने के कितने वे हैं, तो बहुत सिंपल है। देखो यार, यहाँ पर आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कितने वे बताए थे, याद है किसी को? तो 2 ही वे हो सकते हैं, या तो आप स्टैटिक कर लो, या आप इसे कैसे कॉन्फ़िगर कर लो, डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक का केस वही है, एक तो पूरा मैनुअली चलेगा, अगर वीटीपी कॉन्फ़िगर मैनुअली करा तो। एक डायनेमिक है, दैट मीन्स वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा, अब ऑटोमेटिक। कैसे चलेगा, ऑटोमेटिक। अब बहुत सारे इंजीनियर्स को प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि वीटीपी रियल टाइम में चलता है लेकिन प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बिफोर कॉन्फ़िगरिंग वीटीपी, क्या लिखा है, बिफोर कॉन्फ़िगरिंग वीटीपी मस्ट बी चेक VLAN एलोकेशन। क्या चेक करिए, बताइए, VLAN एलोकेशन। अब ये होता क्या है VLAN एलोकेशन? VLAN एलोकेशन का मतलब हाउ switches maintain
VLAN डेटाबेस। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए भाई, कि हाउ स्विचेस मेंटेन VLAN डेटाबेस। तो दो ही वे हो सकते हैं डेटाबेस को मेंटेन करने के, मैं बता देता हूँ। एक होता है लोकल और एक होता है कौन सा भाई, एंड टू एंड। देखो VTP चलाने से पहले ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है। VLAN एलोकेशन का टॉपिक है। देखो सपोज करो आपके पास स्विच 1 है और फिर आपके पास स्विच 2 है, फिर आपके पास स्विच नंबर 3 है। तो दोनों स्विचेस आपस में कनेक्टेड हो गए, क्लियर है। अब आप इस इनपुट्स को ट्रंक बना लो, वो आपको करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्विच 1 पे दो VLANs है, कौन कौन सी, VLAN 10 VLAN 20। स्विच 2 पे भी दो VLANs है क्या, लेकिन यहाँ पर VLANs कौन सी है, 11 12। यहाँ पर दो VLAN है, यहाँ पर VLAN का नंबर क्या है, 13 14। अब आप मुझे देखकर बताओ क्या सभी स्विचेस पे डेटाबेस सेम है या डिफरेंट है, चेक करिए सभी लोग। डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट है। इफ स्विचेस क्या हो गया, डिफरेंट VLAN डेटाबेस, तो सभी स्विचेस का डेटाबेस डिफरेंट हो गया, देन कॉल्ड लोकल VLAN एलोकेशन। क्या बोलोगे इसको, लोकल VLAN एलोकेशन। क्यों भाई, देखो अब ये तीनों स्विच अलग अलग डेटाबेस में, अगर आपने एक को सर्वर बना दिया बाकी सबको क्लाइंट बना दिया तो प्रॉब्लम है। जिससे मैंने बोला आपको स्विच पे एक VLAN नंबर 5 बनानी है, आपने बोला ठीक है, आपने सर्वर पे बनाई, क्लाइंट पे आ गई, क्लाइंट से इस पे आ गए, सबने 5 5 बना दी, बढ़िया है। मैंने बोला VLAN 10 को डिलीट कर दो सब पे, पहले चेक करके बताओ क्या VLAN 10 अवेलेबल है सभी स्विचेस पे। नहीं। तो प्रॉब्लम है ना, आप क्रिएट कर पा रहे हो लेकिन डिलीट मॉडिफाई वाला केस है, नहीं कर सकते। तो इस केस में याद रखना, जब भी आपका लोकल VLAN एलोकेशन हो तो आप सभी स्विचेस को किस में डाल दो, ले आकर किस मोड में डालना पड़ेगा, एंड टू एंड। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर आपको मैं स्विच 1 पे VLAN 5 बनाने के लिए बोलूं तो आप बना तो दोगे, लेकिन स्विच 1 कभी अपडेट भेजेगा स्विच 2 को ट्रांसपेरेंट वाला, भाई ट्रांसपेरेंट अपने अपने डेटाबेस की अपडेट भेजता है किसी और को, नहीं। अगर उसने डिलीट कर दिया तो क्या वो अपडेट आगे भेजेगा, नहीं। तो बढ़िया है ना भाई। नेटवर्क में ऐसा तो नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी VLAN 10 में बैठे हो सभी स्विचेस पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वहां पर क्या करोगे, अगर अलग अलग VLAN है तो किसी को किसी स्विच को ट्रांसपेरेंट में डालो, फिर अदर स्विच को ट्रांसपेरेंट, फिर अदर स्विच को ट्रांसपेरेंट। तो फिर ये सर्वर क्लाइंट का रिलेशनशिप कब यूज कर पाओगे। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। सपोज करो स्विच 1 स्विच 2 स्विच नंबर 3, ये हो गया F0/1 F0/2। मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझो, VLAN 10 VLAN 20 VLAN 10 VLAN 20 VLAN 10 VLAN 20। अब ये बताओ सभी स्विचेस का डेटाबेस कैसा है, सेम टू सेम। सेम है। सेम है ना, ऑल स्विचेस हैविंग सेम VLAN database. This type VLAN allocation called end to end। क्या बोलेंगे इसको भाई, end to end। अब मैनेज कर सकते हो ना, आप स्विच 1 को सर्वर बना दो, स्विच 2 स्विच 3 को क्या बना देंगे भाई, हाँ जी क्या बनेगा सभी लोग बताएं, क्लाइंट। और अगर मैं सर्वर पे जाके एक टास्क करवा लूँ आपसे, मैंने बोला भाई VLAN 10 के मेंबर अब नहीं रहे ऑर्गेनाइजेशन में, हटा दो, तो आप सर्वर पे जाओगे और VLAN 10 को डिलीट करोगे, सर्वर पे क्रिएट होगी अपडेट, जाएगी स्विच 2 पे, स्विच 2 जैसी अपडेट मिलेगी दो कॉपी बनाएगा, एक तो अपने लिए हो गई और एक सामने वाले के लिए, तो ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। तो मैंने बोला एक VLAN नंबर 9 बना दो, तो इसने 9 बनाया, अपडेट गई तो स्विच 2 पे भी बनी, स्विच 3 पे भी बनी, क्लियर है। तो ये अब मुझे ये बताओ, जो मैनुअल वाला प्रोसेस है उसमें क्या रहेगा सभी स्विचेस का मोड, ट्रांसपेरेंट। और जो ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस रहेगा उसमें क्या रहेगा, सर्वर और क्या रखना है, क्लाइंट।
अब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वीटीपी पूरा इस पे रुका हुआ है, ठीक है, बता देता हूँ। वीटीपी में एक पर्सन होता है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, सीआर। नंबर अब ये या सीआर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। सीआर मीन्स अ कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, ठीक है। अच्छा, किस लिए होता है? इट्स हेल्प टू सिंक्रोनाइज वीटीपी डोमेन स्विचेस। ये स्विच पे ही चलेगा, राउटर पे तो चलेगा नहीं। अच्छा, एक और बात, बाय डिफॉल्ट सीआर नंबर क्या रहता है? 0। ऑलवेज, हमेशा क्या रहेगा? सीआर नंबर इंक्रीज। कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ कमांड सीआर नंबर इंक्रीज। कैसी वाली कमांड रहेगी भाई? अगर आप क्रिएट, डिलीट, या आप क्या कर रहे हो भाई, मॉडिफाई या कुछ चेंजेस डाल रहे हो वीटीपी में, तो ये हो गई वीलैन के लिए, और ये कमांड हो गई किसके लिए भाई? वीटीपी के लिए। तो जब भी कुछ चेंज होगा वीटीपी में तब भी बढ़ेगा, या वीलैन में क्रिएट डिलीट मॉडिफाई करोगे तब भी बढ़ेगा। नेक्स्ट बात समझो, सीआर नंबर नेवर डिक्रीज, कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये घट नहीं सकता है, ठीक है। बात करते हैं कैसे काम करता है, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखो, डिफॉल्ट वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन, मैं क्या बता रहा हूँ, किसकी कॉन्फ़िगरेशन भाई? डिफॉल्ट वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या रहेगा? इसमें ये रहता है, वर्जन आपके पास क्या रहता है? 1। आपके स्विच का मोड क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहता है सभी स्विचेस का? सर्वर। और सभी स्विचेस पे जो डोमेन नेम आएगा वीटीपी का, वो क्या रहेगा? सभी स्विचेस पे वीटीपी का डोमेन नेम क्या रहेगा भाई? यहाँ पर रहता है नल। नल का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? नल मीन्स नॉट स्पेसिफाइड। क्या बोलते हैं इसको? देवाशीष, सौरभ, ऋषभ, सुकेश, आदित्य, आशीष। नल मीन्स नॉट नॉट स्पेसिफाइड। क्लियर है जिबिन? ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझो। बहुत सिंपल है वीटीपी यार। देखो, 3 स्विचेस में काम करना सिखाता हूँ जिसमें आपको इजी लगेगा। यहाँ पर जैसे मैंने एक स्विच 1 ले लिया, ठीक है, और एक स्विच 2 है, एक स्विच नंबर 3 है। तो यहाँ पर स्विच 1 किससे कनेक्ट हो गया? स्विच 2 से। फिर स्विच 2 और स्विच 3 को कनेक्ट कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, बात समझो। आप लोग मुझे बताओ, सभी स्विचेस पे वीटीपी वर्जन क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 1 1 1। मोड क्या रहेगा सभी स्विचेस का? सर्वर सर्वर। बस आपको जाके उसका डोमेन नेम देना है। जैसे आप वीटीपी का डोमेन नेम सेट करोगे भाई, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया सिस्को, वीटीपी स्टार्ट हो गया है। जैसे डोमेन नेम दिया, वीटीपी काम करना स्टार्ट कर देगा। आपने बस इन पोर्ट्स को क्या बनाना है जाके, इन सभी पोर्ट्स को क्या बनाना है जाके भाई? ट्रंक। अब क्या रहेगा, अगर आपने स्विच 1 पे जाके वेरीफाई करा तो इसका सीआर नंबर कितना है? बाय डिफॉल्ट सीआर नंबर कितना है, चेक करिए सभी लोग। सीआर नंबर है 0। 0। इसका भी सीआर नंबर 0, इसका भी सीआर नंबर 0। अब नेटवर्क इंजीनियर ने जाके क्या करा, स्विच 1 पे गया और उसने कमांड लिखी VLAN 2, और यहाँ से जाके क्या कर दिया, एग्जिट। इन दोनों कमांड्स को आप देखकर बताओ किस कमांड से क्रिएट डिलीट मॉडिफाई हो सकता है। कितनी पहला ऐसी वाला कमांड चलाई हमने जिससे क्रिएट डिलीट मॉडिफाई का टास्क कर सकते हो आप?
इसमें हमने कमांड में कितनी ऐसी कमांड चलाई जिससे क्रिएट डिलीट मॉडिफाई हो रहा है? कौन सी कमांड है जो ये तीनों काम में से कोई एक कर रही है? VLAN 2। VLAN बस 2 एक वाला ही तो है ना। क्रिएट। तो नंबर ऑफ कमांड इज ओनली 1, सो सीआर नंबर 0 से 1 होगा, क्योंकि आप सर्वर में हो। अगर ट्रांसपेरेंट में होते तो क्या होता? वो कभी अपडेट जनरेट करने के लिए जाता नहीं, तो सीआर हमेशा उसका 0 रहता। क्लाइंट में बनती नहीं है अपडेट, क्लाइंट को मिलती है। तो सर्वर में हो तो चेंज हो गया, सर्वर ने इमीडिएट अपडेट भेजी, स्विच 2 को मिली, स्विच 2 ने बोला मैं तो सर्वर हूँ बट मेरा सीआर नंबर कितना है इसका चेक करिए, 0। इसने सीआर नंबर 0 से कितना कर लिया आपके अपडेट से? 1। और वीलैन कौन सी बना ली इसने अपने पास? 2। सेम अपडेट स्विच 3 को मिली, स्विच 3 ने भी अपना सीआर नंबर 0 से कितना कर दिया? 1। और वीलैन कौन सी बना दी भाई? 2। अगर आपने ट्रंक बनाया है तो सारी वीलैन अलाउड होगी, और जैसी अलाउड होगी तो वो ट्रैफिक जाएगा ना अपडेट का। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद किसी इंजीनियर ने जाके स्विच 1 पे कमांड चला दी VLAN 10 -20 और एग्जिट। आप कोई मुझे बता सकता है कितनी कमांड एग्जीक्यूट होगी? 2। भाई वही टास्क है क्रिएट डिलीट मॉडिफाई वाला, 1 होगा। एक ही अभी तो वर्जन रहेगी। नंबर 2 हो जाएगा। वर्जन 2 हो जाएगा? क्यों भाई? VLAN 10 और 20 कमांड से वर्जन 2 हो सकता है? क्रिएट VLAN 1020 है ना सर वो? मैंने create क्रिएट की तो right। मैंने सिर्फ बोला VLAN 10 और 20 बनानी है, तो मैंने कमांड लिख दी। इससे क्या वर्जन चेंज हो जाएगा? नो, वर्जन चेंज नहीं होगा, सब VLAN क्रिएट होगा। VLAN नहीं सर, क्रिएट होगी, और कितनी VLAN बनेगी? 10 से 10 लेकर 10 20 to तक। 10 से 20 तक, 10 to 20 तक। लेकिन कितनी कमांड क्रिएट करने के लिए यूज करिए? एक या मल्टीपल? एक तो सीआर नंबर 1 से हाँ वही हो गया। वो। सेम वही अपडेट गई हो यहाँ पर सबने सीआर नंबर 2 कर लिया भाई। क्लियर है? तो आप सर हम कोई एग्जिट कमांड को ऐड करते हैं कि नहीं इसमें? भाई, मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझिए। मैं बोल रहा हूँ क्रिएट डिलीट मॉडिफाई एग्जिट कमांड, ये तीनों टास्क में से कोई करता है? बताइए, तीनों में से कोई ऐसा काम करती है एग्जिट कमांड क्रिएट डिलीट मॉडिफाई? नहीं, बट हम No। मैंने भाई नंबर आप ऑफ सिर्फ कमांड। ध्यान से सुनना है। पहले मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, क्या क्रिएट डिलीट मॉडिफाई वाला काम एग्जिट कमांड करती है? नहीं नहीं तो इसको काउंट करा जाएगा भाई? नहीं। नहीं, बस खत्म बात। अब इस पे कोई बहस करनी नहीं है, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ जो बुक में लिखा है। ये सुनो, करके भी दिखाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं सर मैंने ऑफिस में देखा एग्जिट कमांड काउंट होती है, तो मैं दिखा दूंगा आपको अगर होता होगा तो। ठीक है, चलो। अगर मैंने स्विच 1 पे जाके VLAN 7, VLAN 18 -30 एग्जिट, अब क्या होगा? इस स्विच 1 पे कितनी VLAN बनेगी? 7 से 18, No। 7 to 18 ओनली। 7 then 18 to 30। बिल्कुल। अब कितनी कमांड एग्जीक्यूट होगी? कितनी कमांड यूज करिए बनाने के लिए? कमांड दो। सर एक दो। दो होनी चाहिए लेकिन। एक ही होगी यार, क्रिएट डिलीट मॉडिफाई, फिर एग्जिट में फंस रहे हो आप लोग। यही तो नहीं कमांड। एग्जिट नहीं सर, वो आपने कॉमा दे के कंफ्यूज करवा दिया। हाँ तो भाई काम ही यही है। तो सीआर नंबर 3 और आगे अपडेट चली गई, सबका सीआर चेंज। अब कोई भाग कर आया, उसने क्या बोला, ऐसा है भाई VLAN जो है ना 2 काम की नहीं है स्विच 3 पे। उन्होंने जाके कमांड लिख दी नो VLAN 2 और एंटर। क्या ये सर्वर मोड अलाउ करेगा उसे, इंजीनियर को, स्विच 3 पे काम करने के लिए नो VLAN वाला? बताओ। नो VLAN 2 का मतलब VLAN को डिलीट कर दो, तो स्विच 3 पे अलाउ रहेगा सर्वर मोड में? यस, वो हाँ अपडेट सर्वर मोड है सर, और वो वो ये सीआर वही नंबर क्वेश्चन 3 था। पे। हाँ मैं बताऊंगा भाई, सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपकी कसम, बस खुश, धीरे धीरे ओके स्टेप सर। स्टेप। तो सर सीआर, अगर सर्वर 3 पे अगर मैं डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली अपडेट इसका जाएगा सर्वर 1 तक। अरे भाई सुनेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा, ये बताइए। क्लास में बैठने का रीजन क्या होता है कि पहले सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अगर आप अपना बोलेंगे तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा लिखना। राइट सर। ठीक है ना? क्वेरी आप अपने पास रखिए, धीरे धीरे सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। चलो, स्विच 3 पे जाके क्या कमांड चला दी इंजीनियर ने? नो VLAN 2। उसने देखा भाई VLAN 2 में तो कोई यूजर है ही नहीं, क्यों बना रखी है, हटा दी। जैसे उसने हटाया तो ये नो VLAN 2 भी क्या है, एक कमांड एग्जीक्यूट करी,
चाहे वो क्रिएट करे, डिलीट करे, मॉडिफाई, तो CR3 से कितना हो जाएगा दोबारा से 4, क्योंकि एक ही बार तो रन हुआ है। स्विच 3 ने वही अपडेट उठा के किसको दे दी, स्विच 2 को। स्विच 2 ने देखा इसका CR4 है, मेरा 3 है, कोई अपडेट आई है, उसने भी रख लिया। स्विच 1 ने भी रख लिया, लेकिन वो यूजर स्विच 1 पे और स्विच 2 पे एग्जिट करता था। तो प्रॉब्लम है ना, कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रहा यहाँ पर सभी को सर्वर मोड में रखने से? ये बताओ। नहीं नहीं नहीं। खत्म हो गया ये। अब आ जाओ दूसरी बात। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अब मैं ट्रंक पोर्ट तो नहीं बनाऊंगा यार, लिखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ। चलो, याद है ना सभी को, सबका सभी वर्जन किस में बैठे हैं अभी, 1 में। वर्जन 2 में रखना है तो वो आपको देखना पड़ेगा क्यों रखना है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी स्विचेस का मोड क्या रखकर आ गए आप? सभी स्विचेस का मोड क्या रख लिया भाई आप लोगों ने? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, रीजन भी पता चल जाएगा क्यों रखा है अभी धीरे धीरे। अभी सिर्फ समझना है। सभी स्विचेस का CR नंबर कितना रहेगा बाय डिफॉल्ट? 0 0। चलो, आपको मैंने एक टास्क दिया कि भाई सभी स्विचेस पे जाके आपने VLAN बनानी है। तो आप स्विच 1 पे गए, आपने लिखा VLAN 5 एंड देन एग्जिट। क्या मुझे ये बताओ, ट्रांसपेरेंट वाला अलाउ करता है VLAN को बनाने के लिए? यस करता है, लेकिन ये कभी कोई अपडेट जनरेट करेगा सामने वाले के लिए? नहीं, अपडेट नहीं भेजा। नहीं, ये कभी अपडेट भाई, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आइसोलेट पर्सन। कभी आपने मिरर देखा है? मिरर में आप जब अपना फेस देखते हो तो आप वहां से हट जाओ तो मिरर में रहता है? नहीं ना। सो भाग जाएंगे ट्रांसपेरेंट का सब। काम भी वही है, सेम नेटवर्क में रहेगा, लेकिन किसी की बात नहीं समझता, ये सिर्फ पास करता है। तो ट्रांसपेरेंट क्या आप अपने स्विच पे कुछ भी काम होने पर अपडेट बनाएगा सामने वाले के लिए? नहीं। तो इसका CR नंबर कभी इंक्रीज होना चाहिए? जब ये सामने वाले से सिंक होगा ही नहीं, तो CR नंबर का तो काम खत्म। हाँ, अच्छा, CR नंबर सामने वाले से सिंक नहीं होता तो पीछे वाले से लेता है ना सर, तो CR नंबर अपडेट अपडेट होना लेगा, चाहिए। अपडेट लेगा, लेकिन अपने पास तो कुछ रख ही नहीं सकता ना। तो अपने पास CR का कोई काम रहा? सामने वाले से सिंक होना नहीं, तो उससे भी CR का काम रहा नहीं। ये हमेशा अपना CR नंबर क्या रखेगा, 0, क्योंकि अपने डेटाबेस के लिए तो किसी से बात कर ही नहीं रहा ना, उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है और आगे भेज रहा है। CR नंबर कब इंक्रीज डिक्रीज होगा? जब आप कोई काम करोगे ना, क्रिएट डिलीट मॉडिफाई का, ये सुन लो। और कभी आप अपडेट रखते हो इसके पास? नहीं, ये तो अपडेट पास करता है ना। क्लाइंट क्या कर रहे थे, अपडेट को रखते थे, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं रखता। तो सभी का CR नंबर क्या रहेगा यहाँ पर, हमेशा 0। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रहेगा यहाँ पर। जैसे स्विच 1 पे VLAN 5 बना दी, स्विच 2 पे कभी मिल पाएगी? स्विच 3 पे होगी? नहीं। तो हमेशा ऐसे रहेगा, 1 स्टैटिक बाय वाला 1। कॉन्सेप्ट हो गया सर, सभी में हाँ, जाके करना स्टैटिक है पड़ेगा। वो, मैं वही बता रहा हूँ, स्टैटिक ही है ये। अच्छा, ओके। अब दूसरी लास्ट है, ये टॉपिक खत्म, फिर BTP सिर्फ लैब है इसकी। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सभी स्विचेस पे वर्जन 1 है। अब वर्जन तो कोई भी चला लो यार, काम तो यही करोगे ना, 1 2 3 वाला, VLAN बनाना डिलीट करना, ये सुनो। अब आपने स्विच 1 को सर्वर बना दिया जिसका CR 0 था, स्विच 2 को क्लाइंट बना दिया जिसका CR 0 था, स्विच 3 को भी आपने क्लाइंट बना दिया जिसका CR कितना था भाई, 0। अच्छा, अब बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि स्विच 1 को ही सर्वर क्यों बनाए? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके माइंड में क्वेश्चन होगा, ये सुनो। तो स्विच 1 को सर्वर बनाने का मेन रीजन था, इसका CPU अच्छा हो सकता है, रैम अच्छी हो सकती है, स्टोरेज इसकी बढ़िया हो, इसका जो इंटरफेस कार्ड है उसकी स्पीड अच्छी हो, ये सुनो, इसलिए। तो स्विच 1 पे जाके आपने कमांड चला दी VLAN नंबर 8, और फिर क्या लिख दिया, एग्जिट। भाई आवाज कम कर देना थोड़ी। VLAN 8 बना दिया और फिर क्या कर दिया, एग्जिट। तो स्विच 1 क्या आपको अलाउड करेगा? स्विच करेगा। 1 आपको अलाउड यस करेगा? यस, सर्वर को यस यार करेगा। करेगा।
और सर्वर का काम है सिंक होना, तो CR नंबर 0 से कितना होगा अब 1 और अपडेट गई। अपडेट जैसी ही स्विच 2 को मिली, स्विच 2 ने देखा भाई ब्रदर मैं क्लाइंट हूँ, मेरा काम है 2 कॉपी करना इसकी, जैसे फोटो कॉपी होती है, एक कॉपी अपने लिए रख ली और एक कॉपी इमीडिएट भेज दी, तो CR खुद का 1 कर लिया, सामने वाले का भी 1 करा दिया, ये तो अच्छा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कुछ देर के बाद कोई स्विच 3 पे गया और उसने देखा भाई VLAN 8 का तो कोई मेंबर ही नहीं है, उसने कमांड लिखी नो VLAN 8, क्या ये कमांड एग्जीक्यूट करेगी स्विच 3 पे? नहीं होगा सर, क्लाइंट है ना। सर्वर नहीं। नहीं, भाई क्लाइंट पे तो होती ही नहीं है ना अलाउड, ये तो पूरा डिपेंड करता है सर्वर पे। तो यहाँ पर कभी CR नंबर चेंज हो पाएगा, कोई नहीं। मॉडिफाई हो पाएगा? नहीं, सब कुछ काम नेटवर्क एडमिन ही करेगा। ये सर क्या सुनो, क्लाइंट में हम जाके एडमिन ऑथेंटिकेशन दे के क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एडमिन यूजर नेम यहाँ पासवर्ड डाल के कर सकते ऑथेंटिकेशन हैं? का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सारा खेल किसका है, सर्वर का। किसका है, मोड का। ऑथेंटिकेशन का कोई खेल है ही नहीं, सिर्फ मोड, ओनली मोड। ठीक है, ओनली क्या है, मोड है। क्लास ओवर, कल कराऊंगा, मंडे को कराऊंगा इसकी लैब, तब बात करेंगे थोड़े बहुत और। 3 कमांड चलाने हैं, इसकी लैब खत्म। ठीक है, सर एक दो डाउट थे सर। हाँ हाँ पूछो ना, मैं मना हाँ कब ये कर। जो हाँ ये जो लास्ट अभी अभी जस्ट आपने जो टोपोलॉजी क्लोज किया उसमें लास्ट जो स्विच है, क्या वो भी दो हाँ कॉपीज बनाएगा, इवन दो हाँ, देयर इज अगर उसके सामने नो? कोई होगा, क्लाइंट का हाँ काम वही ही सर, अगर कॉपी उससे 2 कोई बनाना। स्विच कनेक्टेड नहीं है, अगर वो एंड स्विच है नेटवर्क में, तभी भी दो कॉपी बनाएगा? हाँ उसका काम है, वो फाइंड करेगा कि कोई बंदा है या नहीं है, वो फाइंड करेगा। हो या ना इसलिए हो, दो कॉपीज बनाता है। बननी है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे, देखो मोड के अंदर कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी वो लाइन, मोड का है इसका, ये रहा, दिख रहा है, हम्म। ये लाइन आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इफ क्लाइंट रिसीव अपडेट देन मेक 2 copies, 1 copy for one database and another copy for other switches। ओके सर, एक लास्ट डाउट था सर, प्लीज सर थोड़ा फर्स्ट टोपोलॉजी पे जाइए सर, जो पहला वाला बनाया था, ऊपर ऊपर सर, ऊपर ऊपर और थोड़ा हाँ ये सर। वाली, हाँ ये वाली। तो अभी इसमें ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, और समझते हैं कि मेरे पास दो अलग अलग बिल्डिंग है, और दो बिल्डिंग में मैंने दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच रखा है। ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है क्या, अगर मैं कुछ VLAN क्रिएट करता हूँ तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली बिल्डिंग में ही जाए, राइट हैंड साइड में ना जाए? क्योंकि बस मेरा जो VLAN के यूजर्स हैं वो लेफ्ट हैंड पे ही बैठते हैं, राइट हैंड पे बैठते नहीं, पर मैं कोर में अपडेट करूंगा तो वो सब तरफ चले जाएंगे। हाँ ऐसा है, पासवर्ड लगा दो आप, जिसके पासवर्ड सेम होगा वही एक्सेप्ट करेगा, बाकी नहीं करेंगे। पासवर्ड? पासवर्ड सही है समझा ना, नहीं सर। पासवर्ड जब नहीं, VLAN लैब के लिए पासवर्ड? नहीं नहीं, लैपटॉप के लिए नहीं सर। VTP सभी पे आप VTP चलाओगे ना, तो VTP ओके। का एक पासवर्ड लगा सकते हो, जिसको वो पासवर्ड पता होगा वही अपडेट रख सकता है और आगे रख भेज सकता है। अगर उसने आगे भेज भी दी, तो अगर आपके पास सेम पासवर्ड है तभी एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। मतलब क्या वो जैसे ही लैन केबल कनेक्ट करेगा तो कुछ उसको ऑथेंटिकेशन मांगेगा क्या? नहीं, जैसी आपकी कोई VLAN की इंफॉर्मेशन आएगी वो दिखेगा ऑथेंटिकेशन सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम रहा तो एक्सेप्ट करके रख लेगा, चेंज करेगा, नहीं है तो ड्रॉप कर देगा इमीडिएट। अच्छा, जो करंट यूजर लॉग्ड इन है उसकी ऑथेंटिकेशन से मैच करेगा? हाँ, नहीं तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है भाई, ट्रांसपेरेंट बना दो, जिसपे कोई काम नहीं है करता, जिसपे आपको नहीं भेजनी, जिसपे आपको नहीं भेजनी उसको ट्रांसपेरेंट बना दो। पर वहां पे नेक्स्ट अपडेट में दिक्कत हो जाएगी ना सर, इन फ्यूचर में अगर मुझे फिर से दोनों तरफ भेजना हो तो ट्रांसपेरेंट तो आगे भेजता नहीं है अपडेट्स, वही ब्लॉक कर लेगा। पास करता है वो, अपडेट पास करता है, मैंने बताया था ना, अपडेट पास करता है, सिर्फ अपने लिए पास नहीं रखेगा। आपको उस स्विच को नहीं देनी, उसे सिर्फ आगे पास करवानी है तो ट्रांसपेरेंट बना दो, और अगर उस स्विच पे रखवानी है तो उसे क्लाइंट बना दो। ओके सर, ओके थैंक्स। यही तो कर सकते हैं ना भाई। सपोज करो आपका एक स्विच ये वाला है और एक ये वाला है, आपने बोला सर मेरे इस डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे यूजर है लेकिन इस पे नहीं है, मुझे इससे जो है ना नीचे पास करानी है इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसे सर्वर भी नहीं बना सकता, क्लाइंट भी नहीं बना सकता, मैं इसे ट्रांसपेरेंट तो बना सकता हूँ। ये सुनो कि अपडेट आए और नीचे मिल जाए, ये सुनो, तो ये कर सकते हो आप फ्यूचर नहीं में सर, अगर। ये नहीं था क्वेश्चन। फिर
एक सेंट्रलाइज एक कोर स्विच है सर। ओके, कोर स्विच पे दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगे हुए हैं। हाँ ये और रहे ना भाई, एक यहाँ पर लगा लो, एक यहाँ लगा लो, ये लो। अच्छा, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन स्विच दो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग में लगे हुए हैं। हाँ ठीक है। लेफ्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन स्विच में थोड़े बहुत यूजर, राइट साइड में थोड़े बहुत यूजर। अभी मैं एक यूजर का अपडेट करूंगा। कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलैन। हाँ मतलब सॉरी सर, वही वीलैन। हाँ अब मुझे रिक्वायरमेंट ये है कि अभी मैं जो वीलैन क्रिएट करूंगा वो सिर्फ लेफ्ट के स्विच में अप्लाई होना चाहिए, राइट में नहीं होना चाहिए। तो भाई ऐसा कुछ है क्या? ट्रांसपेरेंट, हाँ वही ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। या तो ट्रांसपेरेंट या पासवर्ड, दोनों सॉल्यूशन। वही तो कहानी बता रहा हूँ मैं आपको बार बार। या तो ट्रांसपेरेंट बना लो या पासवर्ड लगा दो। अगर इसके पास पासवर्ड नहीं मैच होगा तो रखेगा नहीं, अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो अपडेट आते रहने दो, कभी एक्सेप्ट होगी नहीं अपनी मतलब डेटा। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वाले यूजर अगर राइट साइड में जाके एक्सेस करने की कोशिश करें तो जब भाई तक लेफ्ट पासवर्ड नहीं वाले डालेंगे। यूजर का कोई कहानी नहीं है। यूजर पढ़ाया मैंने अभी तक किसी को? यूजर बोला मैंने? नहीं बताओ नहीं आप लोग। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ सर, जैसे नहीं, कि लेफ्ट बात भी नहीं बिल्डिंग वाले बोलनी भाई। यूजर। यूजर की कहानी अलग VLAN। होती है। वीलैन का डेटाबेस मैनेजमेंट सिखाया आपने, ठीक है भाई। टॉपिक का नाम क्या था? वीलैन डेटाबेस मैनेजमेंट। अगर आप अपने इस कोर्स से डेटा वीलैन का डेटाबेस मैनेज करना चाहते हो इस पे, तो सेम पासवर्ड रख लो, सर्वर क्लाइंट रख लो। अगर यहाँ पर नहीं कराना चाहते तो या तो ट्रांसपेरेंट या तो पासवर्ड डिफरेंट कर दो। बस यही दो सिनेरियो, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? यूजर Clear की है सर। कहानी अलग हो जाती है, यूजर का और अगर सर बताऊं तो बहुत अलग है। सर अगर मेरे पास 10 सर्वर है, 10 नहीं 5 मान लीजिए, 5 सर्वर है। पांचों सर्वर पे अगर मेरा वीलन सेम है, जैसे आपने अभी एग्जांपल में देके बताया 1020 1020 1020, तो वहां मेरा नेटवर्क कंजेक्शन होगा या नहीं होगा? वो नेटवर्क कंजेक्शन की कहानी नहीं है भाई। अपडेट क्या डेली भेजोगे? वीलैन की अपडेट डेली जाती है? पहले ये बताइए नहीं मुझे, नहीं। कितनी बार जाएगी? एक बार। जब कोई चेंज क्रिएट का होने के बाद एक मैनेजमेंट ही है। बार तो जाएगी। तो हाँ। कंजेक्शन रहा, ये बताओ। कंजेक्शन वाला केस ही नहीं बनता, कंजेक्शन का केस बनेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। अरे सर मेरा एक दोस्त है सर, वो डेली डेली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मेरा दिमाग अरे खराब हो कोई जाता है। बात नहीं भाई, आपने अभी पढ़ा नहीं है ना, तो हाँ इसलिए आप प्योरिस्ट रहते हो कि मुझे पता चले। लेकिन जब तक आप पूरा ज्ञान लोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? आधा लेके घूमने से बढ़िया है लो ही मत, है ना? ऐसा भी रहता है। धीरे धीरे आप वहां तक पहुंच जाओगे। अब आपसे कोई ओसाई के क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता नहीं सकते कि पैकेट बिल्कुल बता फ्री। सकते हैं। बता सकते हो ना? तो हम्म। भरोसा रखना पड़ता है भाई, थोड़ा टाइम लगता है। 45 दिन की ट्रेनिंग कोई 20 दिन में खत्म कर नहीं सकता ना। बताओ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है सारी टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल। धीरे 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 हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले वीलैन बनाई, फिर एक्सेस बनाया, फिर ट्रंक बनाया। अब ट्रंक से वीलैन ले गए, ये सुनो, और भी चलेगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे टाइम टू टाइम। क्लियर? चलो।